नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लगातार हो रही बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर जेपी बैंड क्षेत्र में रविवार देर रात बड़ा हादसा होने से बच गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर बहकर लोक निर्माण विभाग के आवासों में घुस गए, जिससे घरों के कमरे मलबा और पानी से भर गए और घरों में रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। इन आवासों में रह रहे परिवार के सदस्यों ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने घटना को केवल प्राकृतिक आपदा मानने से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का मलबा नाले खालों में डाल दिया जाता, जो भारी बारिश के चलते सड़कों और लोगों के घरों में घुस जाता। लोगों का कहना है कि प्राकृतिक नालों से छेड़छाड़ और मलबा निस्तारण में लापरवाही ने खतरे को कई गुना बढ़ा दिया। घटना के बाद क्षेत्रीय सदस्य शिवानी भारती मौके पर पहुंचे निर्माण कार्यों की जांच की मांग की। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और एसडीएम राहुल आनंद के निर्देश पर प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया। हाल ही में पानी वाले बैंड पर सड़क धंसने की घटना के बाद जेपी बैंड में मलबा आने से पहाड़ी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण और निगरानी व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए। लोगों का मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित न किया गया निर्माण मलबा बारिश में कहर बनकर जान माल के लिए गंभीर खतरा पैदा करता। क्षेत्रीय सदस्य शिवानी भारती ने बताया कि शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का मलबा नाले खालों में डाल दिया जाता, जो बरसात के समय आपदा का रूप धारण कर लेते। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी जांच की जाए। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि यह प्राकृतिक नहीं मानव जनित आपदा है। उन्होंने बताया कि इन आवासों में 6 परिवार रहते हैं, जिन्हें इतिहास के तौर पर मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से वार्ता की गई और जल्द नाले को साफ करने के लिए कहा गया है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि निर्माण कार्यों का मलबा नाले खालों में न डालें। तो ये है कि ये जो आज जो ये आपदा आई है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। ऊपर जो होटलियर्स ने जो वहाँ पे मलबा डंप किया है, वही मलबा आज नीचे बह करके आया है और वही मलबा आज जो यहाँ पे 6 परिवार बस रहे हैं, उनके लिए एक जी का जंजाल बन गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की, क्योंकि उस रूम में जहाँ पे ये पूरा जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें छोटे बच्चे भी सोए हुए थे, लेकिन किसी तरीके की का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, उन लोगों पूरा घर के अंदर जो सामान था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। फिर भी मैं अभी एनएच, क्योंकि वो ऊपर वाला जो पार्ट है किंक्रेट से लेकर के जेपी बैंड तक का, वो एनएच में आता है। मेरी अभी एक्शन से बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इस मलबे को हटाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी एहतियात के तौर पे यहाँ जो 6 परिवार रह रहे हैं, मैंने उनको आगाह किया है कि आप लोग नाइट में, रात को आप यहाँ पे ना रहें, क्योंकि ऊपर जितना मलबा जमा हुआ है, अगर बारिश तेज हुई तो मलबा नीचे आ सकता है। आपके रहने की व्यवस्था हम लोग मंदिर में कर देते हैं फिलहाल रात के लिए, क्योंकि एक घर तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, बाकी घरों को भी पूरा खतरा है अगर वो मलबा नीचे आता है। मलबा आने की वजह से पूरा नाला चौक हो गया, जिससे पानी भी नाले के थ्रू नहीं आ रहा है, पानी भी सड़क से ऊपर बह करके आ रहा है। तो मेरे लोगों से यही अपील है कि आप लोग होटल बना रहे हैं, आप लोग अपने लिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लेकिन आप अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के चक्कर में आप जो आम आदमी का नुकसान कर रहे हैं, पूरे शहर का जो नुकसान कर रहे हैं, वो आप मत करिए। मानवता थोड़ी रखिए और अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान मत कीजिए। रात को सूचना मिली कि 2-2:30 बजे जो यहाँ पर बारिश की वजह से जो मलबा था वो बहकर इनके दीवार तोड़ के अंदर आया है और 5 लोग करीब घर के अंदर थे, जिनको जान माल का नुकसान होते होते रह गया। परंतु ये है कि ये लोग रात में जो है सीढ़ी लगाकर जो है दूसरे की छत पे चढ़े और वहां से जैसे तैसे अपनी जान जो है लोगों ने बचाई है, पीड़ितों ने बचाई है। और काफी इनका जो है सामान का नुकसान भी उसमें हुआ है। बच्चों की किताबें उसमें थी, घर का राशन वगैरह जो भी है वो बहुत इनका नुकसान हुआ है। और ये जो मलबा है, ये आप देखेंगे कि जो भी होटल्स वगैरह यहाँ पे मसूरी में बन रहे हैं, उसका डंपिंग जोन जो है इन्होंने नालों खालों को बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही मतलब चिंता का विषय है मसूरी के लिए, क्योंकि नाले अगर बंद रहेंगे तो फिर पानी का निकासी कहाँ से होगी। तो ये मैं शासन प्रशासन से जो है मांग करना चाहूंगी कि जो नालों खालों पे जो लोग डंपिंग जोन जिन्होंने बना रखा है और जो इनलीगल ये काम कर रहे हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है उनको ये मुआवजा दे।